नमस्कार दोस्तों, विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। किसान भाइयों के लिए लेके आए हैं हम कमाल की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पिग फार्म के A to Z इन्फॉर्मेशन के बारे में। सर से जानेंगे पिग क्या क्या खाता है, प्रेग्नेंट का फीड क्या होता है और सारा कुछ जानेंगे फीड के बारे में, दवाइयों के बारे में। बस आपसे एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को आप पूरा देखें। हम इस फार्म पर पहले भी आ चुके हैं और आपका बहुत प्यार मिला था पहली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों कुलदीप जी से जान लेते हैं सारा कुछ। तो कुलदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं यहाँ बरला कुतुबपुर मुजफ्फरनगर, ज़िला मुजफ्फरनगर से हूँ। हिंदुस्तान एग्रो पिग फार्म नाम है जी हमारा। तो आगे विकास भाई जी हैं, जो भी सवाल पूछेंगे जवाब देंगे उनका। अच्छा सर, जो हमने आपकी पहली वीडियो बनाई थी कुलदीप जी, उसमें बहुत सारे किसानों के कमेंट आए, हम उनको लिख के लाए हैं। तो पहला सवाल उसमें ये है, सबसे पहला, पिग को क्या क्या खिलाना चाहिए और पिग क्या क्या खाता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, पिग को दरअसल तो ये पिग जो है स्वरहारी होता है। अच्छा। इसे कुछ भी खिला सकते हैं हम। जी जी। एक कांच की चीज़ या दूसरी चीज़ छोड़ के जी। इसे खाने में जो भी चीज़ नॉर्मली जो हम खाते हैं, खाना भी, रोटी भी, वेस्ट भी, बियर वेस्ट भी, और जो भी बचा कुचा खाना है, जी। चिकन तक का भी खवा सकते हैं हम इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है इसे। अच्छा। लेकिन जो मेन फार्मिंग के ऊपर अगर जे आए हम तो ये तो होता है होटल वेस्ट हो गया या वैसे जो जी। फालतू की चीज़ें हैं, जी। ये तो होता है जो घरों में लोग पालते हैं उनके लिए। हाँ। लेकिन अगर जो फार्मिंग की बात करें हम, तो फार्मिंग में क्या है कि हमें प्रॉपरली फीड पे रखना पड़ता है इसे, क्योंकि फार्म में एक जगह ही रहेगा सुअर, उसी को ही हम नहलाएं धोएंगे भी वहीं पे ही, बाहर नहीं जाना, बाहर की धूप नहीं लगती। तो इसी के लिए कि कुछ ऐसे विटामिन्स हैं इसमें कि जो कि हमें आर्टिफिशियल देने पड़ते हैं इसे। तो इसके लिए है जो कि फीड, हम फीड बनाते हैं। कुछ फीड आती है कंपनियों की, और फीड कंपनियों ले लो वो भी ठीक है, हम किसी कंपनी का प्रमोशन तो कर नहीं रहे इस चीज़ में, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर जो हम अपनी फीड खुद की बनाएंगे, लेकिन हमें पता होगा कि हमने क्या चीज़ डाल रखी इसमें। तो मतलब आपका कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है, फीड किसान भाई को अपने आप खुद बनानी चाहिए, मतलब फार्मर को खुद से मतलब बनानी चाहिए। जी 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 जी, अपने हाथों से बनाएंगे, अपनी चीज़ हम खुद तैयार करेंगे तो उसमें बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी आएगी। हर चीज़ को अपने हाथों से मिक्स करेंगे, मिनरल विटामिन जितने भी डालेंगे उसमें, वो चीज़ सारी चीज़ हमें पता होना चाहिए कि हम ये चीज़ डाल रहे हैं इसे, और ये फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है। अच्छा कुलदीप जी, हमें आप ये बताइए, अब जैसे सर्दियाँ चालू हो गई हैं, गर्मियों का फीड अलग होता है या सर्दियों का फीड अलग होता है, एक ही होता है दोनों? जी, वैसे तो फीड एक ही होता है। अच्छा। लेकिन इसमें एक ही चीज़ चेंज होती है। क्या? कि गर्मियों में अगर ये खिलाएंगे तो हमें जौ डालना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि जौ ठंडा होता है। क्योंकि इनमें जो है कि इसमें सुअर में और कुत्ते में या ऐसी चीज़ में कुछ लगा लें कि इनके पसीना निकालने की ग्रंथि नहीं होती। अच्छा। इनकी हीट बहुत बनती है अंदर, तो उसको ठंडा रखने के लिए तो हमें जौ डालना पड़ता है उसमें। अच्छा। और सर्दियों में जो है कि हीट को मेंटेन करने के लिए तो इसमें बाजरा डाल देते हैं। तो अभी आप बाजरा डाल रहे हैं? जी, अभी तो हम कुछ भी नहीं डाल रहे इसमें। अच्छा। अभी क्यों, ना तो इतनी सर्दी हुई है ना गर्मी हुई, अभी ना हम जौ डाल रहे ना बाजरा डाल रहे। अभी और 15 दिन में जो नेक्स्ट वीक की हमारी फीड आएगी तो उसमें बाजरा डाल लेंगे हम। सर्दी बढ़ जाएगी? जी, सर्दियाँ बढ़ जाएंगी अब। अच्छा कुलदीप जी, दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि जो प्रेग्नेंट हमारी मादा होती है उसके फीड के बारे में बताइए, उसे क्या खिलाना चाहिए कि वो उसके जो बच्चे हैं ठीक ठाक हो, मतलब उसकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए। जी जी, बस उसमें ये है कि फीड तो नॉर्मली चलेगी, यही क्वांटिटी भी यही चलेगी। थोड़ा सा उसमें जो है कि कैल्शियम की कमी कह लो हो सकती है थोड़ा, तो कैल्शियम होता है दूध बढ़ाने के लिए, तो उसकी थोड़े से हमें विटामिन डालने पड़ेंगे अलग से, तो एंजाइम्स जिसे कहते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ जैसे चोकर है, चोकर लगा दी साथ में हमने, तो वो भी बढ़िया है, दूध के लिए बहुत अच्छी होती है वो। तो बाकी चीज़ें सारी ऐसी होती हैं, तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीसरा सवाल हमारा सर ये है आपसे, बच्चों को क्या खिलाना चाहिए कि जो उनका वजन है तेज़ी से बढ़े, मतलब बहुत अच्छे ग्रोथ करें? 6 महीने का टाइम होता है 100 kg का। तो ऐसा क्या खिलाएं, क्या ध्यान रखे फार्मर, सस्ता है और सबसे अच्छा? दरअसल भाई साहब, ये तो कहने की बातें हैं कि 6 महीने में 100 kg का होता है। अच्छा। नहीं होता, नहीं होता। आप कंपनी की फीड खिला लो, चाहे अपनी खिला लो। लेकिन उसमें हो भी जाता है, हम ये भी नहीं कहते भी नहीं होता, लेकिन उसमें केयर करना नौकर के हाथ में नहीं होता, अपने मालिक के हाथ में होता है। जितनी हम केयर कर लेंगे अपने हाथों से,
क्योंकि प्रॉपरली उन्हें टीकाकरण चाहिएगा, आयरन के इंजेक्शन, बी कॉम्प्लेक्स का, मल्टीविटामिन्स, ये अगर जे हम प्रॉपरली उन्हें देंगे तो ये 5.5 महीने में भी हो सकता है। अगर जे हाई प्रोटीन देंगे उन्हें, तो कैलोरी देंगे, अच्छी तरीके से देंगे, तो हो सकता है, क्योंकि ये ग्रोथ बढ़ाने का जो है कि शुरू में ही जब बच्चे पे ध्यान दे दिया जाए तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर जब बच्चा कमज़ोर रह जाता है तो हम चाहे उसको आगे जितना मर्जी खिला दें, कुछ भी, चाहे बादाम पीस के खिला दो आप, तो नहीं बढ़ेगी। तो शुरू में जिस टाइम दूध पीता है बच्चा, उस टाइम ही उसके विटामिन भी लगाने चाहिए, सारी चीज़ लगा देनी चाहिए उसको। मतलब शुरू से ही मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको। शुरू के ही मेंटेन करना पर चलना पड़ेगा, ताकि कुछ फार्मों पे ये होता है कि 45 दिन के जी हमने हटाई जी 12 किलो के करके, कुछ कहते हैं जी हमने 2 महीने में ही 12 किलो के करे, हमारे ग्रोथ नहीं हो पा रही। कुछ कहते हैं कि भाई हमने 30 दिन में ही हमने 14 किलो के कर दिए। तो इस हिसाब से कुछ देखें हम ना, तो इसमें फीड की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, अपनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, जो काम करने वाले आदमी हैं उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई फार्म की बहुत अच्छी है। तो इसको सब चीज़ों को मिला के चलेंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी ऑटोमेटिक। आपके हिसाब से, चलो 6 नहीं तो कितने महीने में अपने हिसाब से? तकरीबन 7 साढ़े 7 महीने में मान के चलोगे 100 किलो। 7 साढ़े 7 महीने। जी 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 सर, चौथा सवाल हमारा आपसे ये है कि 0 kg से 100 kg तक का बच्चा क्या क्या खाता है, उसका क्या रेशियो होता है, उसके बारे में बताइए। बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं किसान भाइयों। जी जी, जैसे मान लो कि हमारे बच्चा पैदा हुआ जिस टाइम पे, तो हम 7 दिन के लिए उसको कुछ नहीं देते, ओनली सिर्फ दूध पे ही रखते हैं। माँ का दूध पीता है जी। उसके बीच में लगाना पड़ता है हमें कि तीसरे चौथे दिन आयरन का इंजेक्शन लगाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स लगाते हैं, फिर 10वें दिन फिर आयरन का, चाहे तो पिलाने वाली पिला दो या इंजेक्शन लगा दो। पिलाने वाली आसान है क्योंकि बच्चा स्ट्रेस में नहीं आता, मिट्टी होती है पी लेता है। इंजेक्शन लगाना, सुई लगानी, तो स्ट्रेस में आता है बच्चा। तो फिर 15वें दिन फिर उसको जो है कि अपना आयरन का इंजेक्शन लगाओ या पिलाओ, और बी कॉम्प्लेक्स ये लगा दिए। मेन ये होते हैं चीज़ें। और उसके बाद 7वें दिन इनको थोड़ी थोड़ी फीड, 10 ग्राम 20 ग्राम फीड डालना शुरू कर दो, ताकि बच्चा वो भी खाता रहे और दूध भी पीता रहे। या कि 30 दिन के अंदर अंदर आके बच्चा प्रॉपरली फीड पे भी आ जाए और दूध भी पिए। इस तरीके से मादा को भी स्ट्रेस कम होगा, मादा ज़्यादा खींचेगी नहीं। और नहीं 10-10 बच्चे होते हैं, मादा को खींच लेते हैं दूध पी के, मादा कमज़ोर हो जाती है। तो कमज़ोरी से बचाने के लिए फीड लगाना पड़ता है। मतलब 1 महीने के बाद दूध से हटा के फीड पे लाओ। जी। और फीड जो इनकी चलेगी, फीड चलेगी बेस्ट क्वालिटी की फीड इनकी। उसमें महंगी भी होगी फीड वो, लेकिन जितनी महंगी हम शुरू में खिला देंगे उतनी ही सस्ती बाद में खिलाएंगे फिर। ये सही बात है, मतलब एवरेजन। हाँ जी, एवरेजन जो आएगा, एवरेजन वही आएगा उसको, लेकिन बच्चे को हमने बढ़ाना है। हमारा मात्र 45 दिन ऐसे होते हैं बच्चे को कि हम 45 दिन में अगर जो हमने बच्चे को 18-20 किलो का हमने कर दिया बच्चे को, तो बहुत हाई ग्रोथ मानी जाएगी उसकी। तो उसी तरीके से बढ़ेगा। तो वो जो बच्चा उस टाइम पे बढ़ जाता है, 45 दिन में जितना बच्चा बढ़ गया, 45 दिन या 2 महीने लगा लो, 2 महीने में 20 किलो भी कर गया है, 25 किलो कर जाता है बच्चा, तो उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली आगे भी उसी तरीके से वो होगा 6 महीने में जाके। वो 6 महीने में तैयार हो जाएगा। जी जी जी। उसको फीड अपनी बना लो या कंपनी की। शुरू में तो ये है कि अगर कोई आदमी जानकार हो, जिसे प्रॉपरली फीड की नॉलेज हो, वो अपनी बना के खिलाए। ठीक, क्यों? नॉलेज प्रॉपरली होनी चाहिए। हाँ जी, नॉलेज, क्योंकि सिर्फ एक स्टार्टर फीड जो है, स्टार्टर फीड हमारा ऐसा है कि जैसे हम पौधा लगा देते हैं ना, जड़, हाँ, उसकी ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है, तो वो जड़ है ये। इसको जितना भी हम अच्छे तरीके से खाद पानी दे देंगे पौधे को, उतने अच्छे तरीके से परवरिश होगी उसकी, बड़ा होगा। तो यही बच्चे का काम है। तो इसमें फीड जो आती है, शुरू में स्टार्टर आती है, फिर ग्रोवर चलती है, और फिनिशर चलती है, और मादाओं के लिए ब्रीडर चलती है। अच्छा, मादाओं के लिए लैक्टेशन और ब्रीडर। ठीक। 5वें पर सूअर की वैक्सीन कब और कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सूअर की वैक्सीन तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया, भी आयरन हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसके साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर होता है। अच्छा। वो भी लगा सकते हैं कैसे, मतलब टाइम के हिसाब से? टाइम के हिसाब से वो तो पूरा चार्ट बना हुआ है उसका। ये चौथे दिन से लेकर 90 दिन का चार्ट है इसमें। तो वो हर फार्मर के पास उपलब्ध है, किसी से भी हम पूछ सकते हैं। ठीक है नहीं? जैसे चौथे दिन है आयरन का, 5वें दिन बी कॉम्प्लेक्स, फिर कई आदमी 10वें दिन भी लगाते हैं, और कई आदमी 15वें दिन लगाते हैं सीधा आयरन का। तो इसमें अगर जो हम पिलाने वाली बीच में दवाई दे देते हैं आयरन की, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसको। कुलदीप जी, बहुत दिक्कत आती है, हम कमेंट पढ़ते रहते हैं अपने
बोलते हैं किसान भाई सर बहुत प्रॉब्लम आती है वैक्सीनेशन करने में, जी जी। थूथड़ी हिलाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बताते हैं। तो आपका क्या तरीका है, आप इस परेशानी से कैसे बचते हैं? नहीं, इसमें वैसे कोई नहीं, एक सिर्फ पकड़ने का तरीका होता है इसका। अच्छा अच्छा। अगर जो हम सीधा गर्दन से पकड़ लेंगे ऊपर को, तो टांग ना पकड़ो उसकी, ना टांग पकड़ो ना पैर पकड़ो, ठीक नहीं, वो हिलता रहे नीचे से। गर्दन जिस टाइम हम पकड़ लेते हैं तो गर्दन भी इस तरीके से नीचे से नहीं पकड़नी है, ऊपर से पकड़ो। नीचे से पकड़ेंगे तो सीधा उसके दिल पे हथेली जाएगी और सांस घुटने का खतरा रहता है उसका। अच्छा। उसको ऊपर कानों वाली साइड से पकड़ो, ऊपर को ऐसे करके पकड़ लेंगे तो इंजेक्शन आराम से से लग जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा कुलदीप जी, हमने ये सुना है वैक्सीन के लिए लेजर इंजेक्शन आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? उसका कोई फायदा नहीं है वैसे, जिसमें मान लो कि 100-150 वैक्सीन हमारे लाइन में लग रहे हैं। बड़े जानवरों के लिए ज़्यादातर वो होती है, फीड डाल दी, लगाते चले गए उसको। छोटे बच्चे के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चा घबराता भी है। लेजर का क्या है ना, कहीं ना कहीं महंगा भी आता है, बहुत महंगी आती है वो तकरीबन आती है इस टाइम पे मेरे 1800 रुपये तक की वो होगी। तो मेरे पास सारा चीज़ रखी हुई, लेकिन मैंने यूज ही नहीं करा आज तक उसका। सिंपल तरीका ही सिंपल है, इंजेक्शन से लगाओ, बहुत बढ़िया तरीका है उसका। अच्छा कुलदीप जी, अब हमें आप ये बताइए 0 से लेके 100 kg तक बच्चा होने में कितना फीड का खर्च आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको भी पता है, जो किसान भाई सामने से वीडियो देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो फीड पर ही होता है। जी जी। सारा धारमदार फीड के ऊपर ही होता है आपके जी 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 फार्म का। तो उसका तो देखो जी, ये सबको पता है कि तकरीबन इसमें 60 से 75% तक का खर्चा फीड का आता है, मतलब इससे कम नहीं आता। जी। लेकिन अगर जो हम इसमें भी 2 सवाल हैं। जी। मान लो अगर जो हम अपनी फीड बना रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं कंपनी से भी हम थोड़ा दूरी हटा के चल रहे हैं उस चीज़ की। उसमें भी आपका कहीं ना कहीं पैसा भी बचेगा और क्वालिटी अच्छी आएगी। अब वो जो कंपनी मेहनत कर रही है उस चीज़ में, वो हम खुद मेहनत कर रहे हैं उसमें। तो जो कंपनी को मेहनत हमने देनी है, चीज़ें तो वही डालेंगी, फिर भी कंपनी भी वही डालेगी। तो और हम अगर जो लाएंगे 10-10, 15-15 क्विंटल लेके आएंगे चीज़, एक मक्का ही लगा लो, 10-15 क्विंटल लाए तो हमें 1 रुपया महंगा मिलेगा। वो कंपनी उठाती है टनों के हिसाब से सीधा, तो उनको वही 1 रुपया सस्ता मिलेगा, बल्क में सस्ता मिलता। ठीक जी। लेकिन उनकी अगर जो कॉस्ट लगाई जाए, मशीनों की कॉस्ट, बिजली कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, जो अपना सेल्समैन घूमते हैं उनकी कॉस्ट, सारी चीज़, तो ये मान के चलो कि 10 रुपये महंगी पड़ती है। यही हमें 10 रुपये सस्ती पड़ेगी। अगर किसान भाई 10 रुपये बचा लेता तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा है वो। उसका मैं आपको बता रहा कि अगर जो आप ये मान के चलो कि भाई साहब कि आपको क्वांटिटी में बता के चल रहा है कि हम ये सोच लेते हैं कि क्या यार हमने क्या बचा लिया इसमें से। कंपनी की फीड हमें 30 रुपये पड़ रही है, हमें ये 25 रुपये, 5 रुपये किलो ही तो बचा रहे। हम इतनी मेहनत कर रहे, ठीक, मेहनत करके हमें क्या मिला, 5 रुपये तो बचा रहे हम। लेकिन नहीं, इसको 5 रुपये मत सोचो, आप क्वांटिटी में लेके चलो इसको। जिस टाइम पे आप क्वांटिटी का मतलब है कि 100 जानवर हैं आपके पास, 100 जानवर में आप 2 क्विंटल डेली लगा रहे फीड, तो 200 kg हो गया डेली, 200 kg हो गया, तो 1000 रुपये आपने डेली का बचा लिया। 1000 रुपये बच गया जी, ठीक है जी। 1000 रुपये डेली का इंटू 30, क्योंकि इसमें छुट्टी तो है नहीं, खाएगी तो ये है ही, 30,000 रुपये बच गए, इसमें तो कोई छुट्टी है नहीं। तो 30,000 रुपये पर मंथली हमने बचा लिया, बहुत बड़ी रकम है सर। और 30,000 को मान लो हम 7 महीने में तैयार करते हैं, तो 30,000 को आप 7 में डिवाइड कर दो, 2,10,000। 2,10,000 रुपये आपने बगैर कुछ करे आपने वो बचा लिए। बस थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, ठीक है नहीं। अब ये है कि अगर जो हम खुद की फीड, ये तो एक आंकड़ा लेके चले कि 5 रुपये का खुद की फीड अगर जो हम बनाते हैं, 100 जानवर हैं, तो आपको 4 लाख रुपये यहाँ से फीड में से कमा लोगे आप। मतलब आपका 4 लाख रुपये बच जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हमें पता है कि हम फीड में कौन सी चीज़ किस क्वालिटी की डाल रहे हैं। सही बात। हम बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी डाल लेंगे, हम तब भी कंपनी से सस्ती बना लेंगे। सही बात है। टॉप क्वालिटी डाल के, टॉप क्लास बिल्कुल है, और जो हमारा मन आएगा वो डाल लेंगे। सही बात। मौसम के हिसाब से बदलेंगे, ठीक, और जिस तरीके से जानवर जिस तरीके से खुश होगा खाने को, उस तरीके से बदलेंगे। हमें क्या पता कंपनी ने क्या डाला है, हम क्यों विश्वास करें। ठीक है नहीं। अब मान लो कि कंपनी क्या डाल रही, वो तो गोली बन के आ रही है उसकी, तो अब वो क्या डाल रही क्या नहीं डाल रही हमें नहीं पता। सही बात है। ठीक नहीं। इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ आती हैं जो कि मात्र 10 ग्राम भी डलती हैं, लेकिन वो ग्रोथ ज़्यादा बढ़ाती है। वो आगे जाके उसमें जो हम मीट बनाते हैं इसका, उसमें नुकसान करती हैं कुछ। उसका सैंपल भरेंगे तो वो सैंपल के लायक नहीं है, दिक्कत आती है। तो इस तरीके से अगर ये फीड हम अपनी बना रहे हैं, तो इस तरीके से जो भी चीज़ है हम
पोषाहार दे रहे हैं उसे जी। अच्छे तरीके से। हाँ, तो कहीं ना कहीं खुद ही फीड बनाना चाहिए। हाँ जी, एंजाइम हम डाल रहे, विटामिन डाल रहे, मिनरल मिक्सचर अच्छा डाल रहे, सारी चीज़ हम अपने हाथों से डाल रहे, तो हम क्यों कह देंगे कि फीड वो कम है। जी। हाँ, तो सर लास्ट में हमें एक क्वेश्चन का आप आंसर दें, बहुत ज़्यादा इसके भी कमेंट आते हैं सर, फार्म को कौन से साइड में बनाना चाहिए, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? बहुत ज़्यादा मतलब इसके सवाल आते हैं कमेंट में। आपकी हमने जो पहली वीडियो बनाई थी आपके फार्म की, उस पर भी 50 कमेंट आए, तो कैसे बनाना चाहिए उसके बारे में बताएं और क्यों, रीज़न भी बताना सर। दरअसल फार्म बनता है उत्तर और दक्षिण दिशा के। अच्छा अच्छा। क्योंकि फार्म जब बनाएंगे हम ना, कुछ भाई क्या करते हैं, फार्म को आधा ओपन रखते हैं और आधा कवर करके रखते हैं, और कुछ भाई क्या करते हैं, उसको कम्प्लीटली कवर कर देते हैं। ठीक है जी। और फिर जब कम्प्लीटली कवर करते हैं तो 4-4 फुट की या 3-3 फुट की दीवार दे देते हैं हम, और साइडों में जाली लगा देते हैं। जो ओपन है फार्म, ओपन तो आप किसी भी साइड से बना लो, जो हाफ ओपन है तो उसमें तो धूप आएगी आएगी। इसमें जो है धूप लगना बहुत ज़रूरी है, इसमें विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसे, क्योंकि जानवर को भी कुछ ऐसा लगना चाहिए कि मैं खुले माहौल में हूँ, थोड़ा बाहर का सूरज मेरे को दिखाई दे रहा, फ्रीडम सी उसको महसूस होनी चाहिए। हाँ जी। तो जब हम कवर बनाते हैं उसको, तो वो अपना उत्तर और दक्षिण दिशा में बनना चाहिए, ताकि सूरज जिस टाइम उगता है, चढ़ता है सूरज, तो उस टाइम भी सीधी धूप फार्म में लगनी चाहिए। ठीक। और जिस टाइम छिपता है उस टाइम भी धूप फार्म में लगती है। अगर जो हम पूर्व पश्चिम दिशा में बनाएंगे तो सीधा वो चढ़ेगा, तो वहाँ तक धूप नहीं पहुँच पाएगी। जी। तो जो ओपन है फार्म, आधा ओपन आधा कवर्ड, उसको किसी भी तरीके से बना लो, आपको वो धूप लग के ही जाएगी। जिस टाइम ऊपर सूरज होगा तब भी वो धूप वहाँ ओपन में लगेगी ही लगेगी फिर वो। तो ये है कारण कि कवर्ड बनाना है, आजकल सारे कवर्ड ही बना रहे, ओपन बहुत कम बना रहे, क्योंकि जगह की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इस टाइम। तो वही है कि उत्तर और दक्षिण दिशा में बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कोई बात नहीं, थैंक यू। इतना ही कुलदीप जी से आपने जाना फीड मैनेजमेंट की पूरी जानकारी। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी आपके अगर कोई सवाल या सुझाव है हमें कमेंट करें, अगली वीडियो में हम उन कमेंट पर वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।